वाला बना लेता हूँ, मैं वाला, ठीक है। क्या, पहले नॉर्मल से करता हूँ। मैं यहाँ से, मैं यहाँ से, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इस कमरे से जा रहा हूँ। मैं इस कमरे से जा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? I am going to. आई एम गोइंग फ्रॉम। से का मतलब होती है इंग्लिश में फ्रॉम। जैसे आप नेपाल से, तो आप क्या कहोगे? मैं नेपाल से आ रही हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम नेपाल। एंड गोइंग टू चंडीगढ़, गोइंग टू पंचकूला। जब आपकी पीठ हो जाएगी पंचकूला में, हाँ जी। और जा रहे हो आप दिल्ली या नेपाल या बेंगलोर, तो आप क्या बोलोगे? आई एम कमिंग फ्रॉम। कहाँ से? अब कहाँ से आ रही हूँ? चंडीगढ़ से। आई एम कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम कमिंग फ्रॉम पंचकूला, आई एम कमिंग फ्रॉम जो भी आपकी सिटी है। एंड गोइंग टू बेंगलोर, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू नेपाल। तो जहाँ पे आपका नोज है ना, जहाँ पे आप फॉलो कर रहे हो, वो टू हो जाएगा, टू। ठीक है। पीठ के ऊपर जो टैटू बना है ना, वो फ्रॉम है। नाक के ऊपर टैटू बना टू का। ठीक है। तो जहां जहां आपका नाक घूम रहा है ना, जहां जहां, वो टू बन रहा है। और जहां जहां आपकी पीठ घूम रही है, वो फ्रॉम बन रही है। ठीक है। आई एम गोइंग फ्रॉम दिस रूम। मैं इस कमरे से जा रहा हूं, या मैं इस कमरे से जा रही हूं। ठीक है। समझे सुनीता? ये प्रेपोजिशन है, टू, फ्रॉम, एट, ऑन, ये सब ये आपको आने वाले टाइम में कराऊंगा, पर पहले आप इसको कर लो जो आज भी मैंने कराई है। टू का मतलब है जहां पे आपका नाक है, वो टू है। आई एम गोइंग टू गोवा, आई एम गोइंग टू चंडीगढ़, आई एम गोइंग टू बेंगलोर, आई एम गोइंग टू अरुणाचल प्रदेश, आई एम गोइंग टू फलाना, जहां पे आप जा रहे हो। और जहां से आप आ रहे हो, फ्रॉम। पीठ पर क्या लिखा है? पीठ पर ना ऊपर वाले ने बड़ा बड़ा फ्रॉम लिख दिया। आई एम कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। पीठ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। ठीक है। मैं भारत से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड गोइंग टू अमेरिका। टू जो है वो आपकी डेस्टिनेशन, मंजिल। जहाँ पे किताबों में जो दिया हुआ है वो टू का, उसका मतलब बताया मंजिल। आपकी मंजिल है वो टू है। ठीक है। ठीक है। समझ आ गया सुनीता? एक बार रिपीट करो, आपको समझ आ जाएगी। आप खुद रिपीट करोगे, आपके दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल एस हो जाएगा, सेव हो जाएगा उसमें। I am going to Delhi. उसकी हिंदी क्या है? आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रही हूँ। वेरी गुड, मैं दिल्ली जा रही हूँ। हाँ जी। I am belong from नेपाल होएगा सर ऐसे। मैं नेपाल से जा रही हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम नेपाल। मैं नेपाल से आ रही हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम नेपाल। बहुत अच्छी चीज बनाई है। अच्छा। देखो, आई एम गोइंग फ्रॉम नेपाल। गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना। गो का मतलब जाना, कम का मतलब ना। आई एम गोइंग फ्रॉम नेपाल, नेपाल से जा रही हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम दिस रूम, मैं इस कमरे से जा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा मैं इस कमरे से आ रहा हूँ, मैं नेपाल से आ रहा हूँ, मैं इंडिया से आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग फ्रॉम जो भी प्लेस था। आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, आई एम कमिंग फ्रॉम नेपाल, आई एम कमिंग फ्रॉम दिस रूम। ठीक है। समझ आ गया? अब आपको बहुत इजी हो जाएगा। टू और फ्रॉम का जो चैप्टर है बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। टू एंड फ्रॉम का। टू आपके यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर वाले नाक के ऊपर लगा दिया, पीठ के ऊपर फ्रॉम लिख दिया। बस इतना याद रखना। अब जहां जहां घूमोगे वहां वहां टू बनता जाएगा। ठीक है। और जहां जहां आपकी पीठ होती जाएगी वो फ्रॉम। अच्छा, वैसे हम नॉर्मली कहते याद करना, जैसे बचपन में भी हम कहते थे, अभी भी कहते हैं जी। आप कहाँ से हो? जी, आई एम फ्रॉम बेंगलोर, आई एम फ्रॉम हिमाचल, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम फ्रॉम अफ्रीका, आई एम फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला। फ्रॉम कहाँ से? पीठ के ऊपर क्या लिखा है? आपकी बैकग्राउंड क्या है? फ्रॉम। ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज करेंगे, क्लियर करते जाएंगे, ताकि उसमें कोई भी शक ना रहे। उस चीज को करने के बाद कहीं से दूर दूर तक कोई शक ना रहे। ठीक है। ओके। मैं इस कमरे से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम दिस रूम। मैं इस कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। मैं इस कमरे से दूसरे
कमरे में जा रहा हूँ। इसको कैसे बनाओगे? सर मैं बनाऊं? बनाओ बनाओ, शाबाश सिमरन, बनाओ। आई एम गोइंग, मैं इस कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अनदर रूम। मैं पहले बनाएंगे, मैं इस कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हूँ। जा रही हूँ, जाना, गोइंग, ठीक है। आई एम गोइंग फ्रॉम अनदर रूम। आई एम गोइंग फ्रॉम दिस रूम टू अनदर रूम। सोचो अब इसको कि ये क्यों बनाया गया, आपको एकदम से समझ आ जाएगा। अब एकदम से चुटकियों में समझ आएगा। इस कमरे से दूसरे कमरे में, फ्रॉम दिस रूम टू अनदर रूम। इस गांव से दूसरे गांव, फ्रॉम दिस विलेज टू दैट विलेज। इस गांव से उस गांव, फ्रॉम दिस विलेज टू दैट विलेज। मैं इस शेल्फ से कपड़े उठा रही हूँ और दूसरी शेल्फ पे रख रही हूँ। आई पुट क्लोथ्स फ्रॉम दिस शेल्फ टू अनदर शेल्फ एंड कीप ऑन अनदर शेल्फ। कीप मतलब रखना, KEEP, कीप मतलब रखना, ठीक है। ओके, मैं यहां से वहां जा रही हूँ। आई एम गोइंग, जा रही हूँ, गोइंग। आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर। टू इसलिए लगाया गया क्योंकि यहां से वहां की ओर जा रही हूँ, ठीक है। थोड़े सेंटेंस बनाओ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, सेव हो जाएगा। जो क्योंकि जब आप बोलोगे ना, इमीडिएट आपको सेव हो जाएगा। हम इसका अगला पार्ट करते हैं थोड़ी देर में। सुनीता और सिमरन आप प्रैक्टिस करो टू और फ्रॉम को लेके टेंसेस के साथ, जो जो अभी तक की है। मैं थोड़ा पानी पूनी पी लेता हूँ और फिर आपको कराता हूँ। मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, जो अभी सीखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत ज़्यादा। टू और फ्रॉम, बच्चे इसमें कई बार दिमाग उनका घूम जाता है, क्या लगाऊँ, टू लगाऊँ, फ्रॉम लगाऊँ।
I am going to Chandigarh to Mumbai. I am going from Chandigarh to Mumbai. Why हम्म, I am why am I why हाँ जी why am I हम्म, saying नहीं saying, why am I saying who's saying why am I saying to her। अगर लड़का होगा तो he, लड़की होगी तो her। अब मैं इसका रूल बता देता हूँ, इसको क्या नाम है, सुनीता को समझ आ जाएगी। सुनीता जो ये है ना, इसमें रूल क्या है, इसका रूल है, रूल इसका ये है कि आपको सबसे पहले WH फैमिली लगानी। WH फैमिली जो है आपकी व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारी WH फैमिली आ गई आपकी। WH फैमिली ठीक है। W इसलिए कहा जाता है कि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, whom, which, ये सारे W से हैं। सिर्फ एक H से होता है हाउ, बाकी सारे W से हैं, ठीक है। इसलिए इसको WH फैमिली। अगर आपसे कल को कोई वैसे ही पूछे कि WH फैमिली क्या मतलब कि वो तो पता है व्हाट, व्हाई, वेयर, लेकिन WH ही क्यों कहा जाता है, तो अब ये कहो कि W वाले तो सारे ही हैं, H हाउ के कारण बनाया गया, इसे दोनों को मिला के WH फैमिली का निर्माण किया गया था, ठीक है। ओके, WH फैमिली। उसके बाद आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गया इज आर एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो है आपका इज आर एम आ गया। उसके बाद आपका साथ में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे आपके क्या आ गए हैं, सब्जेक्ट आ गए हैं। उसके बाद क्या आया, उसके बाद है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर अदर वर्ड्स हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो। तो इसको मिलके बनाया गया, जैसे मैं कहता हूं
Why are you saying wrong? तुम गलत क्यों बोल रहे हो? Why are you saying wrong? तुम गलत क्यों बोल रहे हो? Where is she speaking? वो कहाँ बोल रही है? When are you going? तुम कब जा रहे हो? अच्छा, when are you going for sleeping? तुम सोने के लिए कब जा रहे हो? ठीक है, वट वाला बना लेते हैं। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Why? तुम अभी क्या कर रहे हो? What are you doing right now? तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम किसके साथ जा रहे हो? With whom? किसके साथ? With whom are you going? तुम किसके साथ जा रहे हो? समझ आ गई? सुनीता, आपको समझ आ गई? ये रूल है, ये रूल को आपने फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी ना, तो आपने काम करना है, यूट्यूब पे इसका लिंक डाल दूंगा मैं बना के, क्योंकि हर यूट्यूब पे मैं लिंक डालता हूँ। वो इसलिए डालता हूँ, उसका पर्पस क्या है कि जैसे आपको दोबारा से पीछे जाना है कि सर ने क्या पढ़ाया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, तो आप पीछे रिवर्स करके उसे देख सकते हो कि अच्छा ये यहाँ से ये बताया था सर ने। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से वो वाला काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग टू स्लीप का भी दिया गया है, गोइंग फॉर स्लीप। अच्छा देखो, टू स्लीप मैंने भी चेंज किया है फॉर स्लीपिंग से स्लीपिंग। फॉर स्लीपिंग का जीरेंड है, आईएनजी जो होता है वो जीरेंड होता है, जीरेंड के साथ आपका फॉर का प्रयोग होता है। अगर जीरेंड नहीं है तो टू का, ये मैं आपको आगे चैप्टर कराऊंगा, सिमरन को कराया हुआ है वाला चैप्टर, अगर कहेगी तो मैं दोबारा से वाला चैप्टर भी करा दूंगा। अब थोड़े से अभी मैंने कुछ बनाए, 1 2 3 4 5 मैंने बनाए हैं, 5 एक दूसरे से आप पूछ सकते हो। एक अभी आप प्रैक्टिस करो और पूछो एक दूसरे को। ठीक है, 5 बना लो, 5 बना लो, वैसे ही पूछ लो, एक एक से एक एक पूछ लो वैसे ही। तुम बैठते हो? नहीं, तुम बैठ रहे हो? यू आर सिटिंग। क्या तुम बैठ रहे हो? आर यू सिटिंग। तुम क्यों बैठ रहे हो? वाई आर यू सिटिंग। तुम क्यों बैठ रहे हो? वाई आर यू सिटिंग। क्या तुम बैठ रहे हो? आर यू सिटिंग। तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो? अब नहीं वाले भी बना देता हूँ 2 मिनट इधर में, ताकि ये फिर सुनीता को समझ आएगी नहीं वाले कैसे होंगे, ये नेगेटिव वाले कैसे बनते हैं। अफर्मेटिव जो होता है, जो सिंपल होता है, उसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपका नॉट आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं V1 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसमें जगह की कमी होगी, इसलिए इसके साथ में ING लगा दिया और साथ में मैंने अदर वर्ड्स लगा दिए। तो मैंने कहा सुनीता में शायद डबल ई आता होगा, पर मैंने ITA लिख दिया। ठीक है, सुनीता इज नॉट ईटिंग टुडे। सुनीता आज नहीं खा रही है। नहीं खाया सर अभी। हाँ, ठीक है, जी सर। सुनीता आज नहीं खा रही है। ठीक है, ओके। क्योंकि सुनीता आज व्रत रख रही है, बिकॉज सुनीता कैसे बड़ा आ जाएगा, क्योंकि नाम बड़ा होता है, नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। सुनीता इज कीपिंग। कीप का मतलब होता है रखना, कीपिंग। सुनीता रख रही है, सुनीता इज कीपिंग फास्ट। क्योंकि सुनीता, इसका आंसर दे दिया गया, सुनीता इज नॉट ईटिंग टुडे बिकॉज सुनीता इज कीपिंग फास्ट, क्योंकि सुनीता आज व्रत रख रही है। ओके, तो कुछ लोग इसे टेकिंग फास्ट का भी लेते हैं कि टेकिंग फास्ट है, कीपिंग फास्ट में ज्यादा अच्छा समझता हूँ इसे बोलना। ओके, आगे है नॉट वाला अफर्मेटिव में आ गया, एक और बना लेता हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल तो चलो खैर चेस बना देते हैं। मैं शतरंज नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग चेस। अब इसको हम अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, इंटेरोगेटिव में, यानी कि प्रश्नवाचक में हम इसे बनाते हैं। तो प्रश्नवाचक मैंने आपको बताया ही है। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद क्या आया, आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आ गया, और उसके बाद अदर वर्ड्स आ गए। तो मैं कहता हूँ सुनीता इज ईटिंग फूड,
इज सुनीता ईटिंग टुडे? क्या सुनीता आज खा रही है? क्या सुनीता खा रही है? अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, क्या सुनीता आज खाना खा रही है? फूड तो मैंने बोला ही नहीं। फूड का मतलब खाना होता है, एक फ्री क्रिया खाना है और एक थाली खाना, जिस वस्तु है, जो वस्तु है फूड है और क्रिया ईट है, ईटिंग। इज सुनीता ईटिंग टुडे? क्या सुनीता आज खा रही है? क्या सुनीता आज खाना खा रही है, तो वो अलग से हो जाएगा, इज सुनीता ईटिंग फूड टुडे। ठीक है, ओके। अब इसको हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो क्या होगा? रूल क्या है इसका? रूल मैं आपको लिख देता हूं। इसका रूल है आपका, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में ही आपका नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका आईएनजी आ जाएगा। आगे अदर वर्ड्स हैं तो लगा दो, नहीं तो जरूरत नहीं है लगाने की। अब इसको बनाते हैं, इज सुनीता नॉट ईटिंग फूड टुडे? क्या सुनीता आज खाना नहीं खा रही है? क्योंकि सारे रहा रही रहे, क्योंकि ये किसके फार्मूला लिखवा रहा हूँ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी मैं बता रहा हूँ। ओके, ये आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब WH फैमिली के साथ कैसे होगा? WH फैमिली प्लस इसके साथ क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो यहाँ लग जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाओगे इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड्स है तो लगा दो, नहीं तो उसे छोड़ दो, और क्वेश्चन मार्क तो आएगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक बन गया तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वाई इज सुनीता नॉट ईटिंग फूड? इसका मतलब ये निकला, सुनीता आज खाना क्यों नहीं खा रही है? सुनीता आज खाना क्यों नहीं खा रही है? ठीक है, सुनीता आ गया आपको समझ ये वाला? हाँ जी सर। आपको ये रिकॉर्डिंग भी आप देख लें, जैसे आप जाओगे ना आगे, तो YouTube पे ज्यादा डाटा नहीं लगता है, YouTube बहुत डाटा कम खाता है। वैसे कोई वीडियो देखो बहुत डाटा एकदम से निकल जाता है, इसको आप देख लेना। ठीक है, ठीक है। इसकी अपनी करनी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस होगी इसकी कल, लेकिन आज में आपके लिए कुछ और भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अपने करना है। अच्छा, एक काफ़ी सारे वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया जाता है, इसका भी कुछ हम साथ में, वोकैबुलरी के लिए मैंने आज एक वीडियो बना दी थी, आप पीछे जाके देख लेना, आज के उसमें है, आप उसे देख लेना। थोड़ा ना कमेंट वगैरह कर दिया कर उस पर, या लाइक करके ना कमेंट, उससे समझे कि किसने वीडियो देखी है, किसको समझ आई है। ठीक है, तो अभी मैं एक लिख रहा हूँ, थिंग्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ। देखो, एक इंसान जो सिर्फ अपने लिए ही सोचता, अपने बारे में सोचता है, वो कौन सा होता है? ईगोइस्ट। क्या होता है? ईगोइस्ट। एक वर्ड है, काफी सारे वर्डों का मिला के एक वर्ड बना दिया गया। वन हु थिंक्स वेलफेयर ऑफ वुमेन। अच्छा, जो सिर्फ औरतों की भलाई के लिए ही होता है, तो वो कहता है फेमिनिस्ट। क्या होता है? फेमिनिस्ट। जो औरतों की भलाई के लिए सोचता है, जो सिर्फ औरतों की भलाई के लिए, जो औरतों की भलाई के लिए सोचता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वर्ड होता है फेमिनिस्ट। क्या होता है? फेमिनिस्ट। वेरी गुड, आप दोनों ने सही उच्चारण किया, फेमिनिस्ट। वेलफेयर होता है, इसमें एक शब्द मैंने इधर आपको बताया, वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है शुभ चिंतक। वेल विशर होता है शुभ चिंतक। वेलफेयर उसकी जिसे हम कहते हैं ना, वेलफेयर सोसाइटीज होती है जो उसकी शुभता के लिए कार्य करती है, वेलफेयर उसके अच्छे के लिए। ठीक है, तो ये फेमिनिस्ट हो गया। ओके, वन हु वर्क्स फॉर फ्री। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में काम करते हैं, वॉलंटियर।
वॉलंटियर होते हैं। वॉलंटियर होते हैं, क्या होते हैं? वॉलंटियर्स। क्या होते हैं? वॉलंटियर। वॉलंटियर इसका वॉलंटियर। हाँ, वॉलंटियर्स होते हैं। वॉलंटियर्स होते हैं जो कि जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं आपदा आ गई, उदाहरण दे रहा हूँ, लोग चले गए कुछ मदद करने के लिए, बिना किसी से पैसे लिए, गवर्नमेंट से पैसे भी नहीं लेते, खुद अपने पैसे लगा के चले गए वहाँ पे मदद करने, वॉलंटियर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सहायता करते रहते हैं, काम ही फ्री में करते हैं, समाज सेवा के लिए या करना ही फ्री में है, तो वो कहते हैं वॉलंटियर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? वॉलंटियर्स। अगला करते हैं अच्छा, जो लोग होते हैं वो एक ही समय में जो रहे होते हैं, जैसे समझो एक उदाहरण है, मेरे दादाजी और सिमरन के दादाजी समकालिक हो गए ना, समकालीन हो गए, हो सकता है 5-10 साल का फर्क हो, लेकिन समकालीन हो गए। अब सुनीता और सिमरन समकालीन हो गए, एक ही समय में हुए हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्टेम्पोरेरीज। कॉन्टेम्पोरेरीज इसको बोलो, उच्चारण बोलो, कॉन्टेम्पोरेरीज। कॉन्टेम्परेरी। हाँ, कॉन्टेम्पोरेरीज होते हैं समकालीन। इसे हिंदी, शुद्ध हिंदी होती है इसकी समकालीन। समकालीन जैसे महात्मा गांधी और नेहरू एक ही टाइम पे हुए, मोदी जी और ये सोनिया गांधी एक ही टाइम पे हुई हैं, समकालीन हो गए ना सारे, ठीक है ना। रामचंद्र जी और जो केवट एक ही टाइम पे हुए, ये सारे समकालीन है, समकालीन, कॉन्टेम्परेरीज हैं, कॉन्टेम्परेरीज। इसको क्या कहते हैं? कॉन्टेम्परेरीज। मैं जो भी कराऊंगा आपको ऐसे उदाहरण दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं। आप कहोगे कि सर ऐसे उदाहरण कहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैं क्यों फेमस हूँ, मैं उदाहरण ऐसे देता हूँ कि एक ही बार में समझ आती है सारी। चलो खैर, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये यहीं तक की ना रह जाए चीजें, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी 1 मिनट बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा, जो है क्या नाम है इसका, जूम। तो बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें की, लेकिन प्रैक्टिस कर लो, चाहे तो व्हाट्सएप पे करो, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर लो, लेकिन करो जो मैं कहता हूँ, लेकिन करता कोई नहीं है। करोगे तो आपको मिलेगा, मुझे तो मिल गया जो मिलना था, मैं यहाँ पहुँच गया। आप लोग कर लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे। नेट थोड़ा स्लो हुआ पड़ा है। सर जो दिल्ली में